हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो आपको पता ही होगा कि श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के लिए भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग एक पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास अश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो यह वीडियो आपके ही लिए बनाया है। इसलिए गया में श्राद्ध किया जाता है। पितृदोष का कारण और निवारण। पितृदोष क्या है, पितृदोष कैसे बनता है, पितृदोष के कारण, पितृदोष शांति के उपाय, पितृदोष निवारण के उपाय, गया में पिंडदान कब करना चाहिए, गया जी में पिंडदान कैसे करते हैं, गया जी कब जाना चाहिए, गया जी का महत्व क्या है, आपके इन सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ताकि श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मातृगुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया जी में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इसमें से अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त बैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। तो आइए जानते हैं इसके कारण। नंबर 1, गया का स्थान सर्वोपरि क्यों है? गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भयमुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए, यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस की जगह है आगे चलकर गया बना। देहदान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। कहते हैं कि गया वह आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह है कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता है। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में किया जाता है। नंबर 2, किस लिए गया में श्राद्ध किया जाता है? गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गजाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा
प्रति माह स्थित है, अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र के निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, पितृदोष कारण और निवारण। यदि कोरोना के कारण आपके पितरों का दाह कर्म संस्कार विधिवत नहीं हुआ है तो आपको भी यह दोष लग सकता है। तो जानते हैं कि पितृदोष कारण और निवारण। कुंडली में नवन भाव को भाग्य भाव कहा जाता है, साथ ही यह भाव पित्त या पितृ या पिता का भाव तथा पूर्वजों को भाव देने के कारण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। महर्षियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण पितृदोष बनता है। इसके अलावा इस योग के बनने के अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति का जीवन सुख और दुखों से मिलकर बना है। पूरे जीवन में एक बार सुख व्यक्ति का साथ छोड़ भी देता है, परंतु दुख किसी न किसी रूप से उसके साथ बना ही रहता है। फिर वे चाहे संतानहीनता, नौकरी और असफलता, धन हानि, उन्नति ना होना, पारिवारिक कलेश आदि के रूप में हो सकते हैं। पितृदोष को समझने से पहले पितृ क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। पितरों से अभिप्राय व्यक्ति के पूर्वजों से ये जो पितृ योनि को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे मध्य नहीं है, परंतु मोहवास या आसमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारण उपाय किए जाते हैं। ये पूर्वज स्वयं पीड़ित होने के कारण तथा पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु जब आने वाली पीढ़ी की ओर से उन्हें भुला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। नंबर 5, पितृदोष कैसे बनता है? नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठे हों उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, पितृदोष के कारण। पितृदोष उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं जब एक से अधिक बार हुई हो, या फिर पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया जाता हो, या धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, या परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न न होती हो, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण हो रहा हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गोहत्या हो जाने पर या फिर भ्रूण हत्या होने पर भी पितृदोष व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में सूर्य राहु की स्थिति के साथ प्रकट होता है। नवम भाव में क्योंकि पिता का भाव है तथा सूर्य पिता का कारण होने के साथ साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का भी कारक होता है। इस पर जब राहु जैसा पापी ग्रह अपनी अशुभ छाया डालता है तो ग्रह योग के साथ साथ पितृदोष बनता है। इस योग के विषय में कहा जाता है कि इस योग के व्यक्ति के भाग्य का उदय देर से होता है। अपनी योग्यता के अनुकूल पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में देव पूजन से पूर्व पितरों की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि देव कार्यों से अधिक पितृ कार्यों को महत्व दिया गया है। ये देवों को प्रसन्न करने से पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितृ कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृपक्ष अर्थात अश्विन माह का कृष्ण पक्ष समझा जाता है। नंबर 7,
पितृदोष शांति के उपाय। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत होता है। इस पक्ष में एक विशेष बात जो ध्यान देने के योग्य है वह है कि जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ना मालूम हो तो ऐसे में अश्विन माह की अमावस्या को उपरोक्त कार्य पूर्ण विधि विधान से करने से पितृ शांति होती है। इस तिथि को सभी ज्ञात अज्ञात तिथि आधारित पितरों का श्राद्ध किया जाता है। नंबर 8, पितृदोष निवारण के उपाय। नंबर 1, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बना पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी होती है, या फिर प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराने से व दक्षिणा वस्त्र भेंट करने से पितृदोष कम होता है। उपाय नंबर 2, प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धूनी लगाकर खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आह्वान करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी लाभ मिलता है। उपाय नंबर 3, सूर्य उदय के समय किसी भी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। उपाय नंबर 4, सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक भी पहना जाता है, मगर यह कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। उपाय नंबर 5, सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। उपाय नंबर 6, गया तीर्थ में श्रीपिंडी श्राद्ध करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। गया में पिंडदान कब करना चाहिए? जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे तभी श्राद्ध करना चाहिए। सुबह सुबह या 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। पूर्वजों की पूजा हमेशा दाएं कंधे के जनेऊ डालकर और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही करनी चाहिए। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 17 दिन का कर्मकांड किया जाता है। गया जी में पिंडदान कैसे करते हैं? फल्गु नदी के तट पर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को सबसे उत्तम गति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं माता पिता समेत कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। साथ ही पिंडदान करता स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। गया जी कब जाना चाहिए? पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास अश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पक्ष में मोक्ष धाम गया जी जाकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पितृपक्ष पर गया जी में अपने पितरों का पिंडदान करते मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। सनातन धर्म में यह मानता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित ही तौर पर शांति मिलती है। इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है। गया जी का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ होता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गया में श्राद्ध हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनते हैं। और गया जी का महत्व इसलिए भी विशेष है कि श्री राम की पत्नी सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी का श्राद्ध भी इसी जगह पर किया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।